ह्यूमन बॉडी में यदि सोडियम लेवल कम हो जाए तब क्या होता है, आइए जानते हैं आज अपन हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। तो यदि सीरम सोडियम लेवल लेस देन 135 मिलीक्यूनेट पर लीटर हो, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। इसके कोजेज या फिर कारणों की बात करें तो ये निमोनिक अपन ध्यान में रख सकते हैं आईवीजीडीपी, इनएडिक्वेट साल्ट इंटेक, यदि कोई इंडिविजुअल खाने में कम नमक यूज कर रहा है, वोमिटिंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है जो स्टमक के अंदर जो सोडियम आयन है वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। डायरिया है, डायूरेटिक का यूज, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, सोडियम लेवल बढ़ाने का काम करता है। यदि एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसके अलावा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। इसके अलावा पॉलीडिप्सिया, यदि किसी इंडिविजुअल को एक्सेसिवली प्यास लगती है, थ्रस्ट लगती है, पानी पीता है वो ज्यादा, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। बात करें इसके साइन सिम्टम की तो इसको भी एक निमोनिक से अपन याद रख सकते हैं, दैट इज साल्ट लॉस। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से क्या होगा, स्टूपर होगा, इंडिविजुअल की बॉडी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कोमा हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, लिथार्जीनेस फील हो सकता है, टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाएंगे और बॉडी में क्रैम्प देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लिम्ब वीकनेस है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम होना, सीजर एंड स्टमक क्रैम्प इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में यदि इसी इंटरप्रिटेशन देखें तो यहाँ पर अपने को स्पेशली प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले वाटर रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। इंडिविजुअल पेशेंट को एक दिन में लेस देन 800 ml फ्लूइड अपन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा अपने को नहीं देना है। इसके अलावा आईवी सोडियम क्लोराइड देना है 0.9% एंड 3%। साथ ही साथ डेस्मोप्रेसिन जो कि एक प्रकार का एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये पेशेंट को देना है। इसकी वजह से क्या नहीं होगा, एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होगा, साल्ट लॉस नहीं होगा। और साथ ही साथ अपने को मॉनिटर करना है जीआई सीएनएस के साइन सिम्टम, कोई एबनॉर्मलिटी है तो, और सीरम सोडियम लेवल भी अपने को असेस करना है। इनके अलावा मॉनिटर करना है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि लेस देन 1.010 होनी चाहिए। सोडियम रिच फूड देना है जिसके अंदर अपन सी फूड दे सकते हैं पेशेंट को। इनटेक आउटपुट, यूरिन आउटपुट, वेट, ये सब अपने को मॉनिटर करने हैं। नो एनजी सक्शन, किसी प्रकार का नेजोगैस्ट्रिक सक्शन नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिवली सोडियम लॉस होगा। एंड सीजर प्रिकॉशंस पेशेंट पर अप्लाई करनी है।